हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नाटम बाइट। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रहा है पाइथन पे, और हम कर रहे थे पिछली वीडियो पे फंक्शंस इन पाइथन, और उसमें हमने कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स ये सब देखा था और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू देखा था। और आज हम कुछ नया करने वाले हैं। तो हम cmd कमांड प्रोम्प्ट पे जुपिटर नोटबुक अपना लोकल होस्ट से कॉल करवाते हैं और अपनी फाइल पे चलते हैं। जुपिटर नोटबुक ये ओपन होगा। ये कॉल हो चुका है हमारा लोकल होस्ट से। हम थे फंक्शंस इन पाइथन पे, और हमने क्या क्या कर रखा था। तो हमने इनबिल्ट फंक्शन कर रखा था, यूज़र डिफाइंड फंक्शन कर रखा था, फंक्शन विथ वन आर्गूमेंट्स ये भी हो चुका था, मल्टीपल आर्गूमेंट्स इन टू फंक्शन ये भी हो चुका था। और पिछले वीडियो पे हमने किया था कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे कीबोर्ड नहीं होगा, मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होगा। ये मिस्टेक हो गया मेरे से। इस पे अब कैसे चेंज करें, लेट्स सी इसको। हाँ, अब देखो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स होगा, कीबोर्ड आर्ग्यूमेंट्स मैं बोल रही हूँ। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हो चुका था कंप्लीट, और हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी कंप्लीट हो चुका था। और आज हम लोग करने वाले हैं पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू ऐड करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं हैश से। अरे ये पाउंड का ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले मैं जूम कर लेती हूँ थोड़ा यार, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये पाउंड ऑप्शन शिफ्ट अगर हम प्रेस कर रहे हैं तो लेट्स चेक। इंग्लिश यूके पे है, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं PASSING passing a list into functiun फंक्शन, ठीक है। इसको रन करवाते हैं, रुक जाओ। सो लेट्स पहले, जैसा कि हमने डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज़ पे देखा था कि ये ऐसे क्रिएट होता है, क्रिएट अ फंक्शन ये वगैरह ये सब से, तो सेम आज हम यहाँ भी करने वाले हैं। सो लेट्स डू इट। सो हम कोड पे करेंगे ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट पास करती हूँ जिसमें मैं लिखती हूँ पहले क्रिएटिंग अ फंक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक फंक्शन को, और हमारा फंक्शन किससे क्रिएट होता है। हमारा फंक्शन डेफ कीवर्ड से क्रिएट होता है, और ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कॉल करता है, ठीक है। तो डेफ कीवर्ड हमने यूज़ कराया, और माई फंक्शन जो है वो फंक्शन है। डेफ जो वर्ड है ये कीवर्ड है, फंक्शन का कीवर्ड है, और माई फंक्शन जो है वो फंक्शन का नेम हो गया, ठीक है। तो माई फंक्शन, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या करती हूँ, फ्रूट्स ऐड करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर आई इन फ्रूट्स ये मैं कराई। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है आई के वैल्यू पे ना मैंने ये फ्रूट्स को मतलब फॉर का यूज़ के हेल्प से ये करा दिया, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसको प्रिंट किसको करेंगे, प्रिंट हम आई को करेंगे। तो प्रिंट करवाते हैं, और ये रहा आई, ठीक है, डन। अब हम प्रिंट करते हैं। सो लेट्स सी, ये प्रिंट नहीं होगा। वाई, ये प्रिंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रूट्स तो डाला बट फ्रूट्स का नेम ही ऐड नहीं किया ना। तो फ्रूट्स का मुझे नेम
ऐड करना पड़ेगा। सो लेट्स एंटर। सो एक वेरिएबल ले लेते हैं f, ठीक है, एक वेरिएबल मैंने f ले लिया। अब इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लेंगे ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं लिखूँगी जैसे कि कोई भी फ्रूट्स के नेम। कंट्रोल प्रेस नहीं करना है बार बार मेरे से कंट्रोल प्रेस हो जाए। एप्पल, जैसे कि एप्पल ले लिया मैंने फ्रूट्स का नेम एक इधर, ठीक है, एक और ये ले लिया, और फिर ये तो फर्स्ट वाला हो गया। डबल कॉट्स कॉमा लेना है, और फिर मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मैंगो, ये हो जाएगा मैंगो। और यहाँ पे मैं एक ले लेती हूँ क्या, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, डन। फ्रूट्स नेम ले लिया हमने, क्या क्या, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। सबसे पहले तो हमने यहाँ एक वेरिएबल लिया जो कि है एफ में हमने स्टोर कराया एप्पल को, मैंगो को, ऑरेंज को। आप कोई भी फ्रूट्स को ऐड कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो लेट्स सी, अब मुझे क्या करना है ना, अपने फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कैसे करवाएंगे, लेट्स सी। तो माई फंक्शन हो गया, ठीक है, माई function, माई फंक्शन, और यहाँ पे ये डाल देते हैं, और हमारा क्या है, ये f है माई फंक्शन। लेट्स सी ये कॉल करता है नहीं, तो देखो ये कॉल कराया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक और लिख लेती हूँ जैसे कि हैश CALLING कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। देखो पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन पे क्या होता है ना, सबसे पहले हम क्रिएट किए एक फंक्शन को, क्रिएटिंग अ फंक्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कमांड लिख दिया है क्रिएटिंग अ फंक्शन। अब डेफ माई फंक्शन, और यहाँ फ्रूट्स ब्रैकेट्स के अंदर, डेफ जो है ना वो कीवर्ड है, ठीक है, और माई फंक्शन जो मैंने लिखा है इसको, ये एक फंक्शन है, मतलब कि माई फंक्शन जो है एक फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स डाला, मुझे क्या प्रिंट करवाना था, मुझे कॉलिंग करना था, मतलब जैसे कि मैं बताऊँ, मुझे फ्रूट्स के बारे में मुझे करना था, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर फ्रूट्स डाल दिया। अब फॉर, ठीक है, फॉर आई इन फ्रूट्स मीन्स आई जो है वो एक वेरिएबल मैंने ले लिया, और मुझे फ्रूट्स को प्रिंट करवाना था। तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स का जो है वैल्यूज़ जितना भी मैंने लिया है फॉर आई इन फ्रूट्स, ये मैंने यहाँ पे कर दिया है प्रिंट आई को। क्या प्रिंट आई को, आई के अंदर सारे इसके मतलब वैल्यूज़ को पुट किया है, आई के अंदर जो है फ्रूट्स पुट है, ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया जो कि है एफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर वाला ब्रैकेट पे मैंने यहाँ डबल कॉट्स पे यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स के नेम लिखे हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया। आप यहाँ तो चाहे तो ऐड और भी कर सकते हो फ्रूट्स का नेम, जैसे कि पाइनएप्पल, ठीक है, पाइनएप्पल ये किया। अब मुझे कॉल कराना था अपने फंक्शन को कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ये एप्पल, ये जो एफ में लिखा हुआ है एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, पाइनएप्पल, वो यहाँ पे सारा रन हो जाए, मीन्स आउटपुट निकल जाए एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। तो अब मैं क्या करूँगी ना, माई फंक्शन मीन्स यहाँ पे फ्रूट्स मैंने लिखा है, माई फंक्शन जो फंक्शन का नेम है, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में एफ मीन्स यहाँ पे वेरिएबल, जो वेरिएबल पे जिस वेरिएबल पे हमने अपने सारे फ्रूट्स के नेम को ऐड कराया था वो प्रिंट करना चाहते हैं। तो लेट्स सी, रन अ फंक्शन, रन किए हम। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक कॉमा पे, मीन्स कॉमा नहीं है, कमांड पे, ठीक है, कॉलिंग अ फंक्शन, मैंने हैश लगा के लिख दिया कॉलिंग अ फंक्शन। अगर हम यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देते हैं, अगर हम एफ के जगह जेड कर देते हैं, तो फिर ये कॉल नहीं करेगा। अरे फिर भी कॉल कर रहा है, सी, फिर भी कॉल कर रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे भी जेड कर दूँ तो भी कॉल करेगा। मीन्स आप कोई भी वेरिएबल मतलब ले सकते हो, कोई भी, मतलब उसका नाम जो भी हो, राम श्याम गीता सीता, जो भी आप लिख सकते हो, जैसे कि मेरा नाम श्वेता है, ठीक है, श्वेता मैंने कराया। अब यहाँ पे भी हम चेंज करते हैं श्वेता। अब हम
कॉल कराएंगे। तो ये इसमें भी फ्रूट्स के नेम जो है वो देगा, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। तो ये होता है पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन, ये पास किया, ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं हम पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। तो मार्क डाउन कर लेते हैं और लिख लेते हैं RETUR return 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 values VALUES return values from function FUNCTION function, ठीक है। अब हम करने वाले रिटर्न वैल्यूज़ फ्रॉम फंक्शन। तो सेम मुझे यहाँ पे भी क्या करना है ना, डेफ कीवर्ड का यूज़ करना है, माई फंक्शन का नेम देना है, और फिर मुझे रिटर्न क्या क्या करवाना है, रिटर्न मैं वो दूँगी। लेट्स सी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्रिएटिंग अ फंक्शन, क्रिएट करना है मुझे एक फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे क्रिएटिंग क्रिएट कर लेते हैं अपने फंक्शन को। तो मैंने कमांड लिख दिया है क्रिएटिंग अ फंक्शन। नाउ डेफ कीवर्ड मैंने यूज़ कराया, और यहाँ पे मैं माई फंक्शन माई फंक्शन क्या है, माई फंक्शन नेम है फंक्शन का, ठीक है। मैं एक यहाँ वेरिएबल पुट करती हूँ जो कि है ओ नहीं ए, ठीक है, माई फंक्शन, और मैंने ब्रैकेट पे एक ये लगाया। रिटर्न वैल्यूज़ जो क्या कहते हैं ना, मुझे रिटर्न करेगा, ठीक है, रिटर्न करेगा वैल्यू फ्रॉम फंक्शन से। सो मुझे मान लो रिटर्न करवाना है, RETURN रिटर्न करवाना है, तो मैं रिटर्न लेती हूँ और 5, जैसे कि मुझे 5 ये कराना है। अब ये डाल देते हैं और फिर A, ठीक है। लेट्स प्रिंट दिस। तो ये भी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने इसे कॉलिंग अ फंक्शन, हमने प्रिंट ही नहीं कराया, प्रिंट कमांड नहीं दी, हम फंक्शन को कॉल ही नहीं कराया, ठीक है। तब हम कॉल कराएंगे फंक्शन को, प्रिंट करते हैं क्या, माई फंक्शन को, माई FUNCTION माई फंक्शन को मैंने प्रिंट कराया। अब इसके अंदर और एक ब्रैकेट लेते हैं, 3 टाइप करते हैं, ठीक है। अब हम कॉल कराते हैं, देखो क्या हो गया, रिटर्न वैल्यू हमें क्या दिया, 15, 5 3 जा 15। अब मान लो मुझे 4 से कराना है, तो मीन्स कि ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है हमें, ठीक है। माई फंक्शन, और जैसे कि मान लो मुझे 4 से प्रिंट कराना है, तो 5 4 जा 20, ठीक है। और एक प्रिंट करके दिखा देते हैं, चलो 5 से, 5 5 जा 25 प्रिंट करता है या नहीं, देखते हैं। my function, my FUNCTION my function and this 5, सॉरी 6 कर दिया मैंने, 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। आप चाहे तो और भी बहुत सारे नंबर्स ले सकते हो। सो लेट्स प्रिंट दिस। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे 5 की जगह करते हैं 12 कर देते हैं, 12 5 जा 60। सो डन। यहाँ पे एक कमांड देते हैं, हमने यहाँ पे क्या कॉल कराया, कॉलिंग अ फंक्शन, ठीक है, FUNCTION फंक्शन। यहाँ पे हमने फंक्शन को है कॉल कराया। तो देखो ये रिटर्न वैल्यूज़ हमें रिटर्न कर रहा है, जैसे कि आप 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मान लो 2 से करना हो तो पूरा चेंज ही कर दिए, देखो 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 12 2 ज़ा 24। अब और चेंज करना है, जैसे कि 5 से मुझे 5 तो हो गया था, 6 से कराना है, तो देखो क्या होता है, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30 एंड 6 12 6 ज़ा 72। ऐसे हो सकता है। मान लो मैं यहाँ 10 लिख देती हूँ, सॉरी 19 कर दिया यार मैंने, 10 लिख देते हैं यहाँ पे। देखो 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 12 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 12 120। डन।
तो ये था हमारा रिटर्न वैल्यू फ्रॉम फंक्शन और ये था हमारा पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो पे हम करने वाले रिकर्जन फंक्शन क्या होता है और भी कुछ देखेंगे। सो लेट्स फिनिश दिस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बस। पासिंग अ लिस्ट इनटू फंक्शन हो गया, रिटर्न वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन हो गया। तो मिलते हैं हम आपको नई वीडियो पे, बहुत ही अच्छे वीडियो पे। सो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, सो डोंट मिस दैट। सो बाय बाय, थैंक यू।